कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। कहा जाता है कि साबुन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम इसे सफाई के मकासद के साथ साथ कभी गोरा होने, एक्ने से बचने और स्किन की तरोताज़गी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन घरों में जो साबुन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो मेरे ख्याल में सेफगार्ड है, या कहीं कहीं डिटॉल सोप भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों साबुन एक अच्छे एंटीबायोटिक के तौर पर अच्छे भी हैं। लेकिन यहीं से खराबी शुरू होती है कि हमारे वॉशरूम में एक ही साबुन अवेलेबल होता है जिसे सब लोग नहाने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। उसी से मुंह धोया जाता है और लैट्रिन से फारिग होकर उसी से हैंड वॉश भी कर लिए जाते हैं। वो बेचारा साबुन बीमारियां बांट बांट कर आखिर एक दिन खत्म हो जाता है। आज ही सुनते हो, साबुन खत्म हो गया, नया मंगवा दो। अच्छा भाई, मंगवाता हूँ अभी। और एक नया साबुन उसकी जगह लेने को आ जाता है। या तो उसे इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह से धो लें या फिर अपना अलग कर लें। तो मैंने की है आज शॉपिंग और आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कुछ साबुन, ताकि आप अपने घर में साबुन अलग कर सकें जो कि आपको सफाई मुहैया करने के साथ साथ स्किन केयर भी फराहम करे और आपके अंदर साफ सुथरा और हाइजीनिक रहने का जज्बा भी बेदार हो। तो सफाई और सेहत की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए हाथों के लिए, जिनकी वजह से ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा होता है, उनके लिए ले आइए कोई सा भी हैंड वॉश। मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ डिटॉल का फोमिंग हैंड वॉश। जिस तरह फेस के लिए फेस वॉश जरूरी होता है, उसी तरह हैंड्स के लिए हैंड वॉश बहुत जरूरी होता है। पेंगुइन शेप की पंप बोतल में है। आपके हाथों वाले जरासीम साबुन में जाने से बच जाएंगे। वॉशरूम में पड़ा हुआ भी खूबसूरत दिखेगा। घर में कोई मेहमान आता है तो इस पर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अनार की खुशबू के साथ है और फ्रेशनेस का एहसास देता है और इतना महंगा भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन करें सही। उसके बाद साबुन के हवाले से मेरे पास सबसे पहली चॉइस है डव। आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे और इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। एक बात बताऊं कि ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। समर स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो में मैं डव फेस वॉश का भी बता चुकी हूँ, जो मैं अब भी रेगुलरली यूज़ करती हूँ। यहाँ मेरे पास डव के 2 सोप मौजूद हैं। ये वाला USA मेड है और ये दूसरे वाला पाकिस्तानी की पहचान ये है कि यहाँ पर ये स्टैंप लगी हुई है और USA वाले की नहीं है। बाहर कैफ क्वालिटी में मामूली से फ़र्क के साथ दोनों ही चल जाएंगे। बहुत मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट देते हैं। सच पूछिए तो यूज़ करने के बाद वाकई ही पता चलता है कि कोई चीज़ यूज़ की है। स्किन केयर के हवाले से बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इन तमाम प्रोडक्ट्स के प्राइस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इन उंगलियों के इशारों के दरमियान इस लिंक में दिए गए हैं। चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सके तो वापसी पर लगते हाथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करते आइए। इसके बाद है जी पाल्मर्स का एंटी डार्क स्पॉट कम्प्लेक्स बार फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए। मैंने यूज़ किया है। स्किन को बिल्कुल साफ क्लीन करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है। मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। मैंने जब यूज़ किया तो कुछ देर बाद मेरे लिप्स भी खुश्क होकर पील ऑफ होना स्टार्ट हो गए। खुशबू इसकी थोड़ी केमिकली सी है। एंटी डार्क स्पॉट है, इसलिए स्किन को पील ऑफ तो करेगा। सो अब तक तो डव ही अच्छा जा रहा है। इसके बाद है पेयर्स ट्रांसपेरेंट सोप। पेयर्स भी एक जानी मानी कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर स्किन केयर के लिए यूज करना चाहें तो ठीक है। तकरीबन तमाम किस्म की स्किन के लिए सूटेबल है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन पर शायद सूट ना करे, क्योंकि स्मेल इसकी बहुत तेज है और किसी शेविंग क्रीम जैसी है। ऊपर ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, हाँ ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। मैंने यूज किया है। स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है, पोर्स को क्लियर करता है। इसमें मौजूद मेंथोल की वजह से आप इसे सिर्फ फेस पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नहा नहीं सकते, वरना बॉडी के सेंसिटिव एरियाज पर इरिटेशन शुरू हो सकती है। अच्छा, एक बात आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे सोप स्पेसिफिक रीजंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आम साबुन सेफगार्ड, डिटॉल, लक्स वगैरह रेगुलर साबुन हैं जो सिर्फ सफाई या एंटीबायोटिक मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और तकरीबन ऑल स्किन टाइप्स पर सूटेबल होते हैं। खुशबू पेयर्स की बहुत अच्छी है, इस्तेमाल से काफ़ी देर बाद तक भी आती रहती है। इसके बाद है नेक्स्टन। ये ट्रांसपेरेंट सोप है। ऊपर लिखा हुआ है 98% ऑर्गेनिक, यानी केमिकल्स कम यूज किए गए हैं। ये भी ऑयल क्लियर फार्मूला है। खास तौर पर एक्नी एंड पिंपल्स वाली स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। खास तौर पर ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो इसने उसको अकड़ा ही दिया था। वैसे ये ऑयल को रिमूव करने और पोर्स को डीपली क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। स्मेल इसकी बहुत अच्छी और लाजवाब है। एक्नी एंड पिंपल्स के लिए मैं पहले भी एक फेशियल सोप का ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद है वाइसी का मिल्क वाइटनिंग सोप प्लस विटामिन ई और पपाया सोप विद हर्बल एक्सट्रैक्ट।
ये दोनों साबुन भी खास तौर पर व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आम साबुन के बजाय फेस पर इसका इस्तेमाल भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है, लेकिन एज यूजुअल इस्तेमाल करने पर बहुत अच्छी सॉफ्ट क्रीमी सी झाग बनाता है और डीपली क्लीन करते हुए स्किन को काफी खुश्क कर देता है। एक्सेसिव ऑयल, डर्ट और पसीने को इस तरह से साफ करता है जैसे थे ही नहीं। एक और बात याद रखिए कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल लाजमी है। मॉइस्चराइजर कौन सा हो जो चिकनाई पैदा ना करे। चूज करना चाहें तो सर्च कीजिए मॉइस्चराइजर मेमूना और ये 2 वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद है सईद गनी का गोट मिल्क सोप। ये टोटली हैंडमेड है और क्लेम करते हैं कि हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। देखकर भी तकरीबन ऐसा ही लगता है। फेस क्लींजिंग के हवाले से अच्छी चीज है, फ्रेशनेस और सॉफ्ट सी फीलिंग देता है। अब आखिर में हमारे पास है वुक्स डीडी सोप। ये एक ऐसा ब्रांड है जो सच में मेरे नाक पर लड़ गया है। एक्चुअली मैंने पाकिस्तान में इस पर सबसे पहली वीडियो बनाई थी जो थी वुक्स डीडी क्रीम पर, जब हर तरफ से ये क्रीम फेक मिल रही थी और लोग अपना पैसा जाया कर रहे थे। बाद में फिर ये क्रीम ओरिजिनल आ गई, फिर मैंने इसका दोबारा रिव्यू किया, इसलिए इस पर 2 वीडियो मौजूद हैं, एक पुरानी और दूसरी नई। सो पुरानी वीडियो देखकर कमेंट्स करने वालों से गुजारिश करती हूँ कि नई भी देख लीजिए। ये दावा करते हैं कि ये फॉर ऑल स्किन टाइप है, फ्रैकल्स और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। मैंने भी यूज करके देखा है, स्मेल बहुत अच्छी है, चेहरा धोने पर अच्छी झाग बनाता है, लेकिन क्लीन इस तरह करता है कि बाद में मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। सो ये सब साबुन खरीदे मैंने बहुत दिन पहले थे जब ये वीडियो बनाई थी, फिर उन्हें खोला और एक एक करके ट्राई किया, अपनी स्किन पर भी और अपनी एक कज़न की स्किन पर भी जिसकी स्किन ऑलरेडी ऑयली थी। सो शॉर्टली सा कंक्लूजन तैयार किया और आपके सामने पेश कर दिया। मैंने पर्सनली ज़ाती तौर पर अपने लिए पसंद किया डव, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मुझे बहुत सूट किया है ये। अब आपको कौन सा पसंद आया या आप कौन सा यूज़ करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इनकी प्राइस पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इन 2 इशारों के दरमियान में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। वीडियो लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।